करते हैं। मैं आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद एवं नमस्कार करती हूं कि हमेशा ही यहां से समाजवादी पार्टी यहां से जीती और इस बार भी आप सभी आशीर्वाद स्वरूप 1 तारीख को साइकिल वाला ही बटन दबाएंगे। हमें तो आपस में समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन महिलाओं को समझाने की आवश्यकता है। महिलाएं बेचारी भोली होती हैं, नहीं जानती है, घर से नहीं निकलती है, उनको समझ नहीं है कि सांसदी का चुनाव चल रहा है, कि उनके सांसद कौन है। उनको बताने की आवश्यकता है कि क्या आपके सांसद जी कभी आपके बीच में आए। आपके सांसद जी अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ जो न्याय नहीं कर रहे हैं, वे जनता की महिलाओं बेटियों के साथ क्या न्याय करेंगे। इन्हें समझाने की आवश्यकता है। जितने भी मेरे भाई हैं वह सोशल मीडिया पर अगर है तो सोशल मीडिया पर वीडियो एवं फोटो वायरल करके लिखे कि साइकिल का बटन दबाना है, काजल निषाद को जिताना है। हमारे बाबूजी चक्की चौराहे पे कहीं चाय पी रहे हैं, नात बात पटीदार में कहीं जा रहे हैं, कहीं ब्रह्मभोज शादी में जा रहे हैं, वहां जरूर अवश्य चर्चा करें, क्योंकि 17 दिन का समय है। मुंह से चर्चा करके मुंह से प्रचार करना है, हमें अवश्य चर्चा करेगी। 1 तारीख को साइकिल वाला बटन दबाना है, काजल निषाद को जिताना है। बताएं मेरी भूमिका के बारे में कि किस तरह से मैं अधिकारियों से लड़ती हूँ, डीएम से लड़ती हूँ, पुलिस प्रशासन से लड़ती हूँ, किस तरह से मैं नेता से लड़ती हूँ, हक अधिकार जनता का जो है वो दिलवाती हूँ। किस तरह से खोराबार कि 600 घर टूट रहे थे, वहां बुलडोजर आ गया था और किस तरह से मैं बुलडोजर के सामने खड़ी अकेले होकर मैंने उस बुलडोजर को वापस भेजा, अधिकारियों को वापस भेजा, सारी फोर्स को मैंने वापस भेज के 600 घर बचा लिए, जबकि किसी गांव की प्रधान नहीं हूं, जैसे भाई ने बताया बीडीसी नहीं हूं, किसी मोहल्ले की मैं पार्षद नहीं हूं, जिला पंचायत सदस्य नहीं हूं, मैं किसी पद पर नहीं हूं, उसके बावजूद इतने दमदारी से लड़ती हूं। तो जब आप सांसद बना देंगे तो कितने दमदारी से लड़ूंगी जनता के लिए, ये बताने की आवश्यकता है भैया। ये बताने की आवश्यकता है कि किस तरह आदरणीय चंचला निषाद जी यहाँ मौजूद है। इनका जो सार्वजनिक पोखरा था, ताल था, जो ग्रामजन वासियों का था, किस तरह से मैंने दबंग से लड़ा। वहां पे इन लोगों ने कहा कि बहनी आओ देखिए, दबंग पूरा ताल पाट दिए है, 3 मंजिला चढ़ा दिए है। किस तरह मैं अकेली गई, उस दबंग से मैं लड़ी, 3 मंजिला गिरवाया, गिट्टी मिट्टी उठवाई और 2 लाख का पेनल्टी भी उस पर लगा दिया और पूरा सार्वजनिक ताल इन ग्रामजन वासियों को मैंने अकेले दे दिया। तो किस तरह से मैं दबंगों से लड़ती हूं, जब किसी गांव की प्रधान भी नहीं हूं, उसके बावजूद भी इतना काम कर सकती हूं। तो जब सांसद बना देंगे, आशीर्वाद स्वरूप दे देंगे, तो किस तरह से मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगी, सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ूंगी, न्याय के लिए आवाज उठाऊंगी। किस तरह से मैं पुलिस प्रशासन को भी हेलमेट पहनाने का काम करती हूँ और वो हम पर जो है चालान काटे थे, तो किस तरह से पुलिस वालों का चालान मैंने काटा। ऐसा तो इतिहास में मैं कभी सुनी ही नहीं थी कि किसी ने पुलिस वाले का चालान काटा है, वही काटते हमेशा। तो इस तरह से मैं पुलिस वालों से भी लड़ती हूँ, नेताओं से लड़ती हूँ, हक अधिकार के लिए लड़ती हूँ। तो ये कहानी बताने की आवश्यकता है, महिलाओं को जाकर जागरूक करने की आवश्यकता है भैया। ज्यादा समय नहीं है, 17 दिन का समय है। नात बात रिश्तेदारों को फोन लगाइए, लगातार फोन चालू रहना चाहिए, लगातार फोन बजते रहना चाहिए नात बात रिश्तेदारों को, और जो जो आपके परिचित है सभी को फोन लगाकर बताने की आवश्यकता है कि सब एकजुट हो जाइए। आप अपने गांव को संभालिए, अपने गांव टोला को संभालिए, अपना अपना बूथ जितवाइए और इस तरह से साइकिल का बटन दबाइए। ये बात समझाने की आवश्यकता है। मुझे यहाँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ भैया है, मार साहब है, पूरा संभाल लेंगे। बस अपना बूथ जितवा कर आशीर्वाद दीजिएगा। मार साहब आप भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम एवं नमस्कार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आप समस्त आए हुए लोगों का, कार्यक्रम के आयोजक का, कटाईचा विंदन की समस्त जनता का, युवाओं का, नौजवानों का, बड़े बुजुर्गों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितवाने का काम करेंगे और मुझे पूरा यकीन है क्योंकि परसोनी में हमारा बहुत ज्यादा रिश्तेदारी बा। मैं चाची से तो पहले ही कौरा बदलाई भैया, अदली बदली हो जा पहले, ठीक ना। ये बड़ा जब्बर बा तो हमार हल्लुक बा। तो आए हुए सभी परम आदरणीय प्रेम साहनी भाई, दिलीप यादव जी, सिकंदर साहनी जी, सुनील साहनी जी, रमेश साहनी जी, मोहित साहनी जी, सरजूनाथ जो बूथ अध्यक्ष है, सरजू भैया आपसे भी निवेदन है कि आप यहाँ से बूथ जितवाइएगा पूरी तरह से। रामलखन निषाद जी, सनी निषाद जी, राजकुमार निषाद जी, अमरनाथ भैया, मुन्ना भैया, दुर्गेश निषाद जी, विजय भाई, मनोज साहनी जी, शेषनाथ साहनी जी, राम भजन जी, भीम यादव जी, पूर्व बीडीसी भैया,
और आदरणीय सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ आदरणीय नेतागण, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे जिला महासचिव जी, सभी का स्वागत करती हूँ नाम न बोलते हुए, क्योंकि हमारी महिलाएं कितना इंतजार करेगी। कभी कभी बात को समझना भी चाहिए, कितना इंतजार करेगी। कब से बैठी हुई है, बोल रही है कि बहनी बोले, बहनी बोले। आप लोग बोलते ही जाएंगे तो सोशल मीडिया पर वायरल करे फोटो वीडियो और लिखे कि साइकिल का बटन दबाना है, काजल निषाद को जिताना है। जितने हमारे बाबूजी है, कहीं चक्की चौराहे पे चाय पीते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, नात बात पटीदार से मिलते हैं, तो वहां मुंह से चर्चा करें कि इस बार साइकिल का बटन दबाएगा, काजल निषाद को जिताना। यहाँ इस गांव से मुझे कोई शक नहीं है, पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। मुझे पता है कि आप सभी लोग समझ रहे हैं कि सरकार आपको राशन देगी लेकिन शासन नहीं देगी। आप समझ रहे हो कि राजा नहीं बनाएगी, हुक्मरान नहीं बनाएगी। मुझे पता है कि परसोनी की पावन धरती पर सभी जान रहे हैं कि युवा बेरोजगार हो गए, पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो जाता। ये बेचारे युवा जाकर बगीचा में एकदम घूमते रहते हैं, नहीं तो वीडियो बनाते रहते हैं। इनकी डिग्रियां बेकार हो गई है, पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई है। हमारी माताएं नून रोटी खाकर बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है कि कोनो बड़का अधिकारी बनी, डॉक्टर इंजीनियर बनी तो गांव जिला के नाम रोशन हुई। यही ना सोचती आप लोग, नून रोटी खाकर। अब बाबूजी जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ठीक, लेकिन ये सरकार तो नौकरी नहीं दे रही है। आज भी हमारे बच्चे टूअर बने हुए हैं, आज भी कैसे कबूतर उड़ा रहे हैं, और उनके बच्चे जो बड़े बड़े नेता है भाजपा के, उनके बच्चे कैसे कंप्यूटर चला रहे हैं। तो बात को समझिए, ये आएंगे भाजपा वाले बहुत बरगलाएंगे, खासकर हमारी बहनी माताएं भोली होती, उनको ज्यादा बरगलाएंगे, राशन के नाम पे बरगलाएंगे। तो भैया ने बताया, सभी भाइयों ने बताया कि राशन तो मिलेगा ही, हर सरकार में मिलता है। यहाँ कोई सरकार नहीं देती है, कोर्ट का ऑर्डर होता है तो हर सरकार में मिलेगा। पहले चीनियों मिलत रहे, मिट्टी तेल मिलत रहे, तो बंद हो गए। पेंशनियों मिलत रहे, वो चाची बंद हो गई ना, भाजपा सरकार में पेंशन बंद हो गई। पहले 500 रुपया मिलत रहे, जैसे भैया ने बताया अब की 3000 रुपया मिलेगा। दूसरा, हर महिला के खाते में 1 लाख रुपया आएगा हर साल 1 लाख आएगा। तो बेचारी जो समूह की महिला बनी हुई है, समूह की महिला बनकर लोन ले लेती है, बेचारी लोन चुका नहीं पाती है, तब तो दूसरा लोन लेने की बारी आ जाती है, एकदम अपमानित हो रही है हमारी बहनियां। तो ये सारी बहनियों को काम आ जाएगा। बेटियों को पढ़ाने के लिए, शादी ब्याह के लिए, खर्च के लिए, कोई ना कोई बेटों को पढ़ाने के लिए पैसा काम आ जाएगा, हर महिला के खाते में आएगा। 30 लाख बच्चों को पक्की नौकरी मिलेगी। ये सब कुछ होगा, लेकिन कब होगा? जब साइकिल वाला बटन दबी तब होगा। और ये राम के नाम पे भरमाएंगे, बहुत ज्यादा धर्म के नाम पे आपको भरमाएंगे, लेकिन हम कहत हैं कि जरूरी का बा, जरूरी बा। ये कहते हैं कि हम थोड़ा उसको इधर कहीं रखिए ना, इसको हटाइए थोड़ा सा। ये राम के नाम पे भरमाएंगे और कहेंगे हम राम को लाए हैं, तो राम को कोई ला नहीं सकता। अम्मा, राम पहले से थे, सदियों से थे, राम को कोई ला सकता है? राम जी तो हम सबको लाए, राम जी को कोई ला सकता है? नहीं ला सकते। तो जरूरी का बात, जब बर देखो आवा ला सकी,